यदि कोस थीटा बराबर 1/2 तो कुसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है कि कोस थीटा बराबर है 1/2 के। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। एक 90 अंश का त्रिभुज बना लीजिए। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, बचा हुआ आधार होता है। तो आधार की जगह आ रहा है 1, आधार बराबर है 1, और कर्ण की जगह आ रहा है 2, कर्ण बराबर है 2। अब हमें लंब का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह 2 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हमें निकालना है, आधार की जगह 1 का वर्ग। 2 का वर्ग होगा 4 बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होगा। ये जो 1 इसमें प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर लंब का वर्ग, 3 बराबर लंब का वर्ग। अगर इस पे से वर्ग हटाएंगे, इस पे से वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 3 बराबर आ गया लंब। तो लंब की जगह आ गया अंडर रूट 3। अब आपसे मान पूछा कुसेक स्क्वायर का, तो चूंकि कुसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, साइन का अपोजिट होता है कुसेक थीटा, कुसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कुसेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण की जगह आएगा 2 बटे लंब, लंब की जगह आएगा अंडर रूट में 3। लेकिन मान उसने पूछा कुसेक स्क्वायर थीटा का, तो आप इस पे स्क्वायर लगा देंगे। कुसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। इस पे से अंडर रूट हट जाता है। इसी जैसा दूसरा सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर है 3/5, साइन थीटा बराबर है 3/5, तो चूंकि साइन थीटा बराबर है 3/5, अगर याद आ रहा होगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक 90 अंश का त्रिभुज बनाया, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और बचा हुआ रहा आधार। तो लंब की जगह आ रहा है 3, लंब की जगह है 3, और कर्ण की जगह आ रहा है 5, कर्ण की जगह आ रहा है 5। फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कर्ण की जगह 5 का वर्ग, लंब की जगह 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 5 का वर्ग 5 पंजे 25 बराबर 3 तिया 9 प्लस आधार का वर्ग। तो 25 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। 25 में से 9 माइनस करे तो 16 बराबर आधार का वर्ग। 16 होता है 4 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल, आधार बराबर आ गया 4। यहां हमने लिख दिया 4, ये आधार आपने ज्ञात किया था। अब चूंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसलिए टेन थीटा का मान हो जाएगा लंब, लंब की जगह 3 और बटे आधार, आधार की जगह 4। एक सवाल यह है, यदि टेन ए बराबर है 1 के, यदि टेन ए का मान 1 है तो आपने यूं करके लिख लिया कि टेन ए बराबर 1/1। तो चूंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, एक त्रिभुज बना लीजिए 90 अंश का, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब, बचा हुआ आधार। ये त्रिभुज का नाम होगा ABC, क्योंकि एक ही जगह थीटा आ रहा है, लंब की जगह 1 और आधार की जगह भी 1। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होती है। कर्ण की जगह हमें मान निकालना है, लंब की जगह 1 का वर्ग, आधार की जगह 1 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 1 प्लस 1, कर्ण का वर्ग बराबर 1 और 1 2, कर्ण बराबर आ गया अंडर रूट 2। जब कर्ण का मान आपने निकाल लिया अंडर रूट 2, तो अब साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। यहां हमने निकाला कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, थीटा की जगह ए लिया है, बराबर लंब की जगह 1 बटे कर्ण की जगह अंडर रूट 2। चूंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसलिए कोस ए, थीटा की जगह ए आ रहा है, आधार की जगह भी 1 बटे कर्ण की जगह अंडर रूट 2। मान ज्ञात करना है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर।
साइन ए की जगह 1/√2 और कॉस ए की जगह भी 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व करना है इसे तो √2 हमें एलसीएम लेना होगा, 1 + 1 पूरे का होल स्क्वायर, 1 और 1 2/√2 पूरे का होल स्क्वायर। इस वाले दो को, ऊपर वाले दो को जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 4 और नीचे वाले √2 का वर्ग हो जाएगा 2, 2 1 अब 2 और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ गया 2।